टेक्टिज्म के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान बनने के 18 साल बाद सितंबर 1965 में लड़ी जाने वाली जंग के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं और जिंदा रहती हैं जो अपना मजबूत दफा रखती हैं। पाकिस्तानी कौम ने भी 6 सितंबर 1965 की शब गैर एलानिया जंग का मुकाबला करके साबित कर दिया कि वो किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई। ये कलमा मुसलमानों की ताकत है। इस कलमे की ताकत ऐसी है कि मुसलमानों के ईमान को मजीद बढ़ाकर ताज़ा कर देती है। गोया कि मुसलमानों में कलमा हक के जरिए ईमानी ताकत को प्रो दिया गया हो। इसी ताकत की बुनियाद पर पाकिस्तान से पहले भी कई जंगें मुसलमानों ने लड़ी और फतह हासिल की और दुश्मन को निस्तो नाबूद किया। दोस्तों, इसी तरह की एक और जंग पाकिस्तान बनने के 18 साल बाद सितंबर 1965 में लड़ी गई, जिसकी फतह पाकिस्तानियों का सर बुलंद कर देती है। यह तारीख़ आलम का कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन है। इस अजीम जंग के यादगार दिन को यौम दफ़ा के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आगाह किए बगैर हमला किया, लेकिन उसके बावजूद उसे मुंह की खानी पड़ी और पाक फौज ने दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला दिया, यहाँ तक कि उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, वसाइल ना होने के बावजूद इतने बड़े लश्कर जो 500 टैंकों के साथ आगे बढ़ रहा था के मुकाबले में एक छोटा सा मुल्क बुलंद जज्बा लेकर अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं बुलंद करने लगा। दोस्तों, उस वक्त जब सदर अयूब खान ने ईमान अफरोज और जज्बा मर्द मुजाहिद से लबरेज थे, कौम से खिताब किया कि उठो नौजवानों, दुश्मन पर टूट पड़ो। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ का मकसद ये था कि लाहौर पर हमला करके रात को लाहौर के जिम खाना में शराब की महफिलें सजाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के फौजी जवानों ने जवामर्दी का मुजाहरा करके उनका ये अज़ाइम खाक में मिला दिया। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी फौज के जवानों ने असला बारूद से नहीं बल्कि अपने जिस्म के साथ बम बांधकर हिंदुस्तान की फौज और टंकों को उड़ा दिया। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान चाहता था कि वो लाहौर पर हमला करके उसे कब्जे में ले लें। उन्होंने सियालकोट और सिंध के सहराई इलाकों पर हमला किया, साथ ही लाहौर के 13 अतराफ से हमला करने का अज़म किया, लेकिन सतलुज की मुट्ठी भर नौजवानों ने उनका रास्ता रोक लिया और आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश फरमाया। दोस्तों, सियालकोट और चुइंडा में शिकस्त के बाद दुश्मन ने सरगोदा पर फजाई हमला किया तो शहीनों ने पल झपकते 4 जहाज तबाह करके दुश्मन ने फजाइया की कमर तोड़ दी। नाज़रीन इकराम, 1965 की जंग में BRB नहर पाकिस्तान की पहली दफा लाइन साबित हुई। दोस्तों, लाहौर तक जाने के लिए नहर BRB का पुल खत्म करना इंतहाई जरूरी था। नाज़रीन इकराम, ये काम दिन के वक्त मुश्किल था। रात के वक्त उन्होंने ये काम सरअंजाम देना चाहा, लेकिन दुश्मन के लोगों ने बौछार के बावजूद पुल तक धमाका खेज मवाद ले जाने के बायस एक नौजवान शहीद हुआ और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दुश्मन ने 13 बड़े हमले किए, लेकिन इसके बाद वो 17 दिन तक 1 इंच भी आगे ना आ सका। दोस्तों, दुश्मन ने रावी पुल पर कब्जा करने की खातिर 19 हमले किए। लाहौर को रावलपिंडी से काटना चाहा, लेकिन उल्टा मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, इसी तरह पाक फजाइया ने भी अपने मिशन को पूरा करने में पुरजोर दफाई अदारों की तरह काबिल फख्र काम किया। एयर मार्शल असगर खान और नूर मोहम्मद ने अपने दुश्मन के खिलाफ जंगी हिकमत अमली पर अमल करते हुए 7 सितंबर को अपने अपने मौजूदा हदफ के मुताबिक दुश्मन पर जबट पड़े और वतन पाकिस्तान की हुर्मत और अजमत को बरकरार रखने की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। दोस्तों, मुल्की दफा की खातिर बहरी फौज भी अपने मकामात पर तय्यन थी। उन्होंने हिंदुस्तानी बहरी फौज को बंदरगाहों से बाहर ना आने दिया। दोस्तों, ये जंग 22 सितंबर तक जारी रही। अपने मकसद का महाज मुंतखब करके जंग की तैयारी के साथ जंग में पहल करके बगैर खबर किए कई गुना बड़े लश्कर होने के बावजूद भी दुश्मन को पाकिस्तानी फौज ने जवामर्दी का मुजाहरा करके वतन की खातिर जाने कुर्बान की। दोस्तों, इस जंग में शहीद होने वाले शोहदा को तगमा निशाने हैदर से नवाजा गया, जो कि सबसे बड़ा फौजी एजाज है। दोस्तों, पाकिस्तान मुआशी मसाइल का शिकार तो है, लेकिन गैर मुल्की खतरा से महफूज है, क्योंकि पाक फौज 24 घंटे मुल्क की बैरूनी और दखली खतरा से महफूज रखने के लिए अपने फराइज अंजाम दे रही है। पाक फौज अपने मुल्क पाकिस्तान से वफादार है। नाज़रीन इकराम, आज हम चैन और सुकून की नींद सो पाते हैं तो ये पाक फौज ही है जो हमें दुश्मन के हमलों से बचाए हुए है।
बॉर्डर पर तैनात ये फौजी अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। नाज़रीन इकराम, कौमों और मुल्कों की तारीख में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आम अय्याम के बरक्स बड़ी कुर्बानी मांगते हैं। ये दिन फर्जिंदाने वतन से हिफाजत, वतन के लिए तन मन धन की कुर्बानी का तकाजा करते हैं। माओं से उनके जिगर गोशे और बुरे बापों से उनकी जिंदगी का आखिरी सहारा कुर्बान करने का मुतालबा करते हैं। नाज़रीन इकराम, इस जंग में कुर्बानी की लाजवाल दास्तानें रकम हुई और मुल्क के फौजी जवानों ने सरों पर कफन बांधकर हक व बातिल का रुख किया। आजादी को अपनी जान और माल पर तरजीह देकर दीवाना वार लड़ते रहे। कुछ जामे शहादत नोश करके अमर हुए और कुछ गाजी बनकर सुरखरू हुए। तब जाकर कहीं वतन अपनी आजादी, वकार और अलहदा तशखीस बरकरार रखने में कामयाब हुआ। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, दुश्मन की मैली निगाह से बचाएं, पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे, इस मुल्क के बाशिंदों में प्यार, मोहब्बत और एसार का जज्बा पैदा करे। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।